तो क्या हाल मेरे बच्चों, और आज आपके सामने लेके आए हैं हम हिंदी का मॉडल पेपर। आपका एग्जाम है कल, है ना, एक दो दिन में आपका एग्जाम है, तो हम क्या करेंगे, आज आपका मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा पूछ सकता है और आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, आपको कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक, चलो बिना देरी करते हुए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपने पेपर का जो ब्लूप्रिंट देखा हुआ है, अपने आपकी जो सिलेबस का ब्लूप्रिंट देखा हुआ है, सबने देखा होगा, है ना। तो आपको पता है क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, आपको पता है क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बिल्कुल पता है सर। 1 से लेके 5 तक टोटल 5 क्वेश्चंस और एक में 6, टोटल आपके 30 क्वेश्चंस बेटा कितने के आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है सर, 30 क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 17 तक आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 21-20 तक आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और आपका 21 से लेकर 23 तक बेटा आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो क्या समझ आया आपको कि 30 नंबर का यहां से, ठीक है ना, 12 दूनी 24, 24 नंबर का यहां से, ठीक, 3 त्रिका 9 नंबर का यहां से, और आपका 4 तिया 12 नंबर का यहां से। टोटल आपका 75 मार्क्स, मतलब आपका पेपर कितने नंबर का है, 75 मार्क्स का क्या है आपका पेपर है। ठीक, क्लियर हुआ। चलो फिर हम उसी प्रकार से आज आपका ये मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन पर। क्या है पहला क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। किसी की बहु के विकल्प नहीं है, क्वेश्चन के बहु विकल्प है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया। ठीक, अब ये कहानी पढ़ी थी आपने, ये कहानी पढ़ी थी, कहानी का नाम क्या था, नेताजी का चश्मा। तो उसमें देखा था आपने सुभाष चंद्र नेताजी की क्या बनी थी, एक मूर्ति बनी थी। तो उसी कहानी से क्वेश्चन है, आपसे पूछा है क्या कि नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर सरकंडे का चश्मा, लकड़ी का चश्मा किसने लगाया था। क्या आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आंसर भी बता दो। सर बच्चे ने लगाया था, पान वाले ने लगाया था, हालदार साहब ने लगाया था, या किसी दुकानदार ने लगाया था। ना पान वाले ने, ना हालदार साहब ने, ना दुकानदार ने, किसने लगाया था, किसी बच्चे ने नेताजी की मूर्ति पर क्या लगा दिया था, एक चश्मा लगा दिया था। किसका, सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाओ। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, या प्रबंध काव्य के कितने प्रकार हैं। 5 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, या फिर 2 प्रकार। बिल्कुल, प्रबंध काव्य के कितने प्रकार, 2 प्रकार। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का सौंदर्य का वर्णन है। एक कविता पढ़ी होगी आपने, अट नहीं रही है, उसमें किस ऋतु का सौंदर्य का वर्णन है। ग्रीष्म का है, वर्षा का था, शरद का था, या फिर बसंत ऋतु का था। आपको सोचो, गर्मी ऋतु का या ग्रीष्म ऋतु का कोई सौंदर्य का वर्णन करेगा, नहीं करेगा। वर्षा का भी नहीं, शरद का भी नहीं, तो फिर इसका आंसर क्या होगा बेटा, सर इसका आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु। यानी अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का सौंदर्य वर्णन किया गया है, बसंत ऋतु का। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन, सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है। सूरदास के पदों की भाषा कौन सी, अवधी है, ब्रज भाषा है, राजस्थानी है, बुंदेलखंडी नहीं। सर सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा सूरदास के पदों की भाषा है। चलो अगला क्वेश्चन, लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है। एक कहानी पढ़ी थी आपने, कौन सी, लखनवी अंदाज, जिसमें एक व्यक्ति था जो कहां ट्रेन में सफर करता है, उसे एक लखनऊ का इंसान मिल जाता है, एक सामंती वर्ग का व्यक्ति मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, पतनशील सामंती वर्ग पर क्या किया गया है, लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है, पतनशील सामंती वर्ग पर। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है। पंडित जगन्नाथ की, विश्वनाथ की, दंडी की, या भामा की। किसकी है, विश्वनाथ की। किसकी परिभाषा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये परिभाषा किसकी है, रस के लिए एक परिभाषा दी है। और किसने दी है बेटा, ये दी है किसने, आपके विश्वनाथ जी ने रस के लिए एक परिभाषा दी है। ठीक, हम क्या करेंगे, इतनी जल्दी जल्दी आपको पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आप भी जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लोगे, एग्जाम देने में आपको फायदा मिलेगा। ठीक, चलो ये आपके क्या हो गए, बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट। क्या बताया था मैंने, 5 टाइप्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक रहेंगे आपके क्या, बहुविकल्पीय, ठीक, दूसरे रहेंगे आपके क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक,
तीसरे आपके क्या रहेंगे बेटा, सत्य असत्य। ठीक, चौथे आपके रहेंगे क्या, एक शब्द। चौथे आपके क्या रहेंगे बेटा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। ठीक, पांचवा रहेंगे आपके क्या, सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक, यानी 1 2 3 4 और ये आपके 5, एक पार्ट से टोटल 6 क्वेश्चन है ना। टोटल कितने क्वेश्चन आपके 30 नंबर के क्या आएंगे बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक, क्लियर हुआ। तो हमने आपके 6 नंबर के क्या कर लिए, 6 नंबर के बहुविकल्पी जो प्रश्न आने वाले हैं, उनको जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य, उन्हें क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया। ठीक, चलो आगे क्या देखेंगे हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, आनंद भदंत आनंद कौत्सायन निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक में है। भदंत आनंद कौत्सायन निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक में, कौन सी पाठ्य पुस्तक में, संस्कृति पाठ्य पुस्तक में है। ठीक, भदंत आनंद कौत्सायन निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक में, कौन सी पाठ्य पुस्तक में, संस्कृति पाठ्य पुस्तक में। ठीक है ना। अगला, अमिता उपन्यास के रचनाकार कौन है, किसके, अमिता जो उपन्यास है आपका, इसके रचनाकार कौन है, कल ही बताया था आपको, अमिता उपन्यास के रचनाकार। ठीक, अमिता उपन्यास के रचनाकार हैं आपके यशपाल। ठीक है ना, अमिता उपन्यास के रचयिता कौन है बेटा, आपके यशपाल है। अगला है क्वेश्चन, डॉट 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 में पूर्व पर संबंध नहीं होता है, किसमें, यानी पूर्व पर से संबंध नहीं होता है। ये बात की गई है किसके बारे में, काव्य के बारे में। और काव्य कौन सा आपका, मुक्तक काव्य। ठीक, मुक्तक काव्य अपने आप में क्या होता है, एक मुक्त काव्य होता है जिसका पूर्व पद से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक, अगला, फसल कविता किसके द्वारा रचित है, फसल कविता किसके द्वारा रचित है, तो सर फसल कविता रचित है आपकी नागार्जुन के द्वारा। किसके द्वारा, फसल कविता रचित है बेटा, किसके द्वारा रचित है, आपकी नागार्जुन के द्वारा रचित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कवि माने जाते हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसके कवि माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके छायावाद के कवि माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके किसके कवि माने जाते हैं सर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके छायावाद के कवि माने जाते हैं। ठीक, समास के कितने प्रकार हैं, या समास कितने प्रकार का होता है, समास के कितने भेद हैं, आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो आप सीधा सीधा लिख दोगे समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, उंगलियों पे गिन के बता देता हूं। बहुब्रीय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। ठीक, ये समास के टोटल कितने भेद हैं बेटा, 6 भेद हैं। डीप में इसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, इसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है ना, क्लियर हुआ। चलो आगे, ठीक, पढ़ा हुआ है आगे ना, चलो आगे चलो बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन लो, ये अगला क्या आ गया आपका, सत्य असत्य बताना है हमें। अगले क्या आ गया बेटा, हमें सत्य और असत्य बताना है। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन, मंगलेश डबराल जनसत्ता में साहित्यिक संपादक रहे थे। पहला क्वेश्चन क्या है, मंगलेश डबराल जनसत्ता में साहित्यिक संपादक रहे थे। बताओ बेटा, थोड़ा सा भी याद हो तो बताओ बेटा, थोड़ा सा भी याद हो, क्या मंगलेश डबराल जनसत्ता में साहित्यिक संपादक रहे थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल रहे थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सत्य। मतलब ये कथन कैसा है आपका, सत्य है। मंगलेश डबराल जनसत्ता में संपादक रहे थे। कथन कैसा है बेटा आपका, ये सत्य है। ठीक, चलो अगला कथन क्या लिखा हुआ है, प्रयोगवाद का प्रसारण प्रारंभ 1943 से माना जाता है। क्या प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से, प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से माना जाता है? बिल्कुल सर, प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से माना जाता है, अर्थात यह क्या है, सत्य है। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से माना जाता है, अर्थात यह क्या है बेटा, सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है। मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में क्या यमक अलंकार है? आप बताओ, यमक अलंकार की कोई अच्छा सा एग्जांपल दो। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार क्या हो, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार रिपीट हो और हर बार उसका एक अलग हटके अर्थ निकले, हर बार उसका एक अलग हटके अर्थ निकले, तो वो क्या कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है बेटा, यमक अलंकार कहलाता है। ठीक, क्लियर हुआ। तो क्या लिखा है, मूरत मधुर
मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार बिल्कुल नहीं है सर। यमक अलंकार का उदाहरण है कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय जा खाए बोराए जग बा पाए बोराए जग। तो ऐसा कुछ है नहीं है ना। इसमें क्या है, शब्द का नहीं, इसमें वर्णों का बार बार क्या हो रहा है बेटा, रिपीटेशन हो रहा है। वर्णों का जब बार बार रिपीटेशन होता है तो आपका दूसरा अलंकार श्लेष अलंकार कहलाता है। ये आपका कौन सा है, यमक अलंकार नहीं है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये कथन आपका हो जाएगा असत्य। ये कथन वैसा बेटा कैसा हो जाएगा आपका, सर ये कथन हमारा हो जाएगा क्या, असत्य हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। जंजीरें और दीवारों के लेखक यशपाल हैं। जंजीरें और दीवारें के लेखक क्या यशपाल हैं? आप बताओ बेटा, क्या यशपाल हैं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। नहीं है बेटा, क्या है ये, जंजीरों और या दीवारों के लेखक कौन, यशपाल हैं? नहीं है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ठीक, अगला, सप्तऋषि में कर्मधारय समास है। सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, बिल्कुल है। अरे भैया कैसे हो जाएगा, एक बात बताओ, क्या लिखा हुआ है, सप्तऋषि अर्थात 7 ऋषियों का, 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। ठीक, 7 ऋषियों का समूह। और मैंने क्या बताया था, जब संख्यावाचक विशेषण हो, जब संख्यावाचक विशेषण होता है तो उसमें कर्मधारय समास नहीं, समास कौन सा आता है, इसमें कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक। इसमें कौन सा विशेषण है बेटा, संख्यावाचक क्या है, विशेषण है। ठीक, तो जब संख्यावाचक विशेषण होगा आपका तो क्या आ जाता है, कौन सा समास आ जाता है सर, समास आ जाता है द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक, लेकिन यहां कौन सा लिखा है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिसका परपद क्या हो, विशेषण हो लेकिन संख्यावाचक नहीं हो। जैसे नील कमल, कमल तो बहुत सारे हैं लेकिन अगर उसमें लगा है क्या, नील, यानी नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या बता रहा है कि वो नीला है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्या यहां ऐसा कुछ है, लेकिन सर यहां तो संख्यावाचक विशेषण है तो यहां समास कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। अर्थात ये वाक्य क्या हो जाएगा आपका, सर ये वाक्य हमारा असत्य हो जाएगा। ये वाक्य सर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, संधि 3 प्रकार की होती है। अरे सर गलत है, संधि 6 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती नहीं सर, संधि तो 6 प्रकार की होती है। अरे भैया कहां, क्या ध्यान है तुम्हें, संधि 3 प्रकार की होती है तो ये सत्य है। कौन कौन से प्रकार होते हैं संधि के, संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यहां हटा दूं, यहां लिख देता हूं भैया कौन कौन से प्रकार होते हैं। एग्जाम में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। पहला है आपका कौन सा, स्वर संधि। पहली आपकी कौन सी बेटा, स्वर संधि। नंबर 2 है सर आपकी व्यंजन संधि, बिल्कुल है व्यंजन संधि। नंबर 3 है सर आपकी विसर्ग संधि। तो संधियों के टोटल टाइप कितने हैं, 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर भी 5 प्रकार की होती है, यड़ आदि, दीर्घ, वृद्धि, गुण, ये क्या है, स्वर के 5 प्रकार हैं। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के बेटा केवल 3 भेद होते हैं, कौन सी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक, क्लियर हुआ, तो समझ में आ गया। ये हमने आपके क्या कवर कर लिए, ये हमने आपके क्या पढ़ लिए सर, हमने पढ़ लिए आपके सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स। हमने पहले क्या देखे, बहुविकल्पी प्रश्न देखे। हमने पहले क्या देखे बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न देखे। ठीक है, उसके बाद क्या देखा बेटा हमने, उसके बाद क्या देखा सर, उसके बाद हमने देखा रिक्त स्थानों की पूर्ति। उसके बाद सर हमने देखा क्या, सत्य और असत्य। ये 3 प्रकार के हमने क्या कर लिया, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उनमें क्या कर लिए बेटा, कंप्लीट कर लिए। ठीक, यहां तक कवर हुआ, क्लियर हुआ आपको। देखो मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि इनमें से ये एकदम ये पेपर छाप के दे दिया मैंने, लेकिन क्या है, कोशिश की है जो आपका पेपर आए उनमें से, उसमें से ये प्रश्न हो सकते हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, पूरी कोशिश की गई है कि जो भी आपका पेपर आए उसमें से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो उसी सोच को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है ना, उसी सोच को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चंस बनाए गए। क्यों, संधि से पूछ लेता है, समास से पूछ लेता है, हो सकता है समास का कोई दूसरा उदाहरण दे दे, लेकिन अपन ने तो समास से क्वेश्चन उठाया है ना, क्योंकि समास महत्वपूर्ण है। हो सकता है समास का कोई दूसरा उदाहरण दे दे। ठीक, तो आपको एक नजर, सरसरी निगाह मारनी है इस पर, सरसरी निगाह मारनी है और ये माइंड में लेके चलना है कि इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक ना, क्या माइंड में लेके चलना है, इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, चलो बिल्कुल क्लियर हुआ सर। आगे चलते हैं बिना देरी करे हुए। कहां चलते बेटा, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि एक शब्द में, ये एक वाक्य में हमें क्या देना पड़ेगा बेटा, एक शब्द में, एक वाक्य में हमें क्या देना पड़ेगा,
उत्तर देना पड़ेगा। ठीक, पहला, यण किस संधि का प्रकार है? यण किस संधि का प्रकार है? जो यण है आपका किस संधि का प्रकार है? अभी मैंने आपको बताया था संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेटा आपका स्वर संधि, ठीक है ना। दूसरा होता है बेटा आपका क्या? व्यंजन संधि, ठीक है। तीसरा दूसरा होता है व्यंजन संधि, दूसरा होता है बेटा आपका विसर्ग संधि। और स्वर संधि के मैंने अभी आपको 5 भेद बताए थे पहले, क्या फिर से बता देता हूं, भूलना नहीं है अपने को बेटा, है ना, एग्जाम में गलत नहीं करना है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और तीसरी है बेटा आपकी कौन सी? अयादि स्वर संधि। तो यही लिखा हुआ है क्या? आपका यण स्वर संधि। और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि यण स्वर संधि, सॉरी हाँ, यण संधि या यण किस संधि का प्रकार है? तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? किसका प्रकार है बेटा? स्वर संधि का प्रकार है। किसका प्रकार है? स्वर संधि का प्रकार है। तो आप आंसर क्या लिख दोगे? एक शब्द वाक्य में दे रहे हैं कि यण किस संधि का प्रकार है, तो आप क्या लिखोगे? स्वर संधि का प्रकार है, स्वर संधि का प्रकार है। ठीक, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, चलो आगे, क्लियर हुआ, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का उपभोक्ता कब महसूस किया? लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का उपभोक्ता यानी भोगी, भोगने वाला कब महसूस किया? कब महसूस किया था? अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो ना तो बताओ जल्दी से, कब महसूस किया था? जब लेखक ने पत्थर पर किसी व्यक्ति की क्या देखी थी? छाया देखी थी। बोलते ना कि उजली छाया देखी थी। क्या लिखोगे यहाँ? जब लेखक ने, यही लिख देता हूं मैं, क्या लिखूंगा कि जब लेखक ने पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया देखी। जब लेखक ने पत्थर पर किसी व्यक्ति की क्या देखी? उजली छाया देखी, तब उसे क्या महसूस हुआ? उसने खुद को क्या महसूस किया? भोक्ता महसूस किया। किसका? हिरोशिमा का। मैंने हटा दिया, क्यों हटा दिया? नीचे वाले क्वेश्चन भी लिखना, ठीक, आंसर ये हो जाएगा। अगला, यदा कदा कहानी संग्रह के रचनाकार का क्या नाम है? अब ये तो आप ही को बताना है भैया, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको ही बताना है कि यदा कदा जो कहानी संग्रह है इसके रचनाकार का क्या नाम है, ये आप ही को बताना है, ये आप ही को बताना। याद आया? याद आया? नहीं आया? अरे भैया नहीं याद आया, मैं बता देता हूं फिर। यतीन्द्र मिश्र। तो यदा कदा जो कहानी संग्रह है उसके रचनाकार कौन है बेटा? उसके रचनाकार हैं आपके यतीन्द्र मिश्र। ठीक, क्लियर हुआ? अगला, हिंदी गद्य के परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? हिंदी जो गद्य थी इसके परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? किस व्यक्ति ने हिंदी गद्य के परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य किया? किसने किया? आचार्य। किसने किया बेटा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया बेटा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? हिंदी गद्य के परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया बेटा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। ठीक, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, प्रसाद जी अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? जो प्रसाद जी हैं आपके क्या बोलते हैं महावीर प्रसाद, वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते? आपने चैप्टर पढ़ा होगा आत्मकथ्य, एक चैप्टर पढ़ा होगा बेटा आपने, कौन सा? आत्मकथ्य। ठीक, एक चैप्टर पढ़ा होगा आत्मकथ्य, वो उसमें बताया गया किसके बारे में? प्रसाद जी के बारे में। तो प्रसाद जी बताते हैं उसमें कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता हूं। ऐसा क्या कारण है कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूं? बताओ क्या कारण है? क्योंकि प्रसाद जी मानते थे कि वह क्या है? वह सरल व्यक्ति हैं, वह सरल व्यक्ति हैं और उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया है।
वह एक क्या है, ऐसा भी लिख सकते हो, वह एक क्या है, सरल व्यक्ति है, उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया है, इस वजह से वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। वह एक सरल व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया है, इस वजह से वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन है, आप ही को बताना है। पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर पुस्तकालय का संधि विच्छेद करेंगे, पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आप बताओ। सर सिंपल सा हो जाएगा क्या, पुस्तक धन, पुस्तक धन आलय। पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? पुस्तक धन आलय, यानी पुस्तकालय। संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? सर संधि हो जाएगी इसमें हमारी कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी बेटा इसमें हमारी? दीर्घ स्वर संधि। तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय। आप लिखना चाहो तो ये भी लिख देना, संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, और इसका संधि विच्छेद तो आपको बता ही दिया। ठीक, तो हमने क्या कर लिया? हमने क्या कर लिया? आपका ये भी कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया? जो एक वाक्य में उत्तर आ सकते हैं, एक शब्द या वाक्य में जो उत्तर आएंगे उनको भी हमने क्या कर लिया बेटा? कंप्लीट कर लिया है। ठीक, आपको भी ऐसे ही पढ़ के चलना है, आपको भी ऐसे ही बिल्कुल कंप्लीट करके चलना है, जिससे आपके एग्जाम में नंबर भी बहुत बढ़िया कंप्लीट आए। एग्जाम में कैसे नंबर आए? बहुत शानदार नंबर आने चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में कि इसका ये होगा, बिल्कुल ऐसे तैयार करके जाना है अपने को। चलो आ जाओ भैया अगला क्वेश्चन, बिना देरी किए हुए आ जाओ। अगले क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है? सही जोड़ी मिलानी है, जोड़ी मिलानी है शब्दों की, है ना, जोड़ी मिलानी है शब्दों की। अपनी जोड़ी के बारे में कोई विचार करके मत बैठ जाना, है ना। यहां जोड़ी मिलानी है किसकी बेटा? शब्दों की जोड़ी मिलानी। तो क्या लिखा है? सही जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक, मिला लेते हैं। नंबर 1 पुस्तकालय। पुस्तकालय सर अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सर अभी तो देखा था पिछली स्लाइड पे। पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या होता है? संधि होती है। क्या संधि विच्छेद होता है इसका? पुस्तक धनालय। सर संधि कौन सी होती है? जब पुस्तक धनालय बड़े आके सामने बड़ा आ जाएगा। देखो क्या लिखा था बेटा, थोड़ा रिवीजन कर लो इसका। पुस्तक धन आलय, तो इसमें क्या, सॉरी छोटे आके आगे सामने क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। बताया मैंने आप सबको। तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा आ बनेंगे, है ना। दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा आ बनेंगे। छोटे आगे आगे बड़ा, दोनों मिलकर क्या बने? बड़ा है। तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? ये दीर्घ स्वर। कौन सी संधि हो जाएगी बेटा आपकी? ये दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? इसकी जोड़ी कहां मिल जाएगी? पुस्तकालय की जोड़ी मिल जाएगी इससे, दीर्घ स्वर संधि से इसकी जोड़ी मिला दी जाएगी। क्लियर हुआ। चलो अगला, पीतांबर। पीतांबर सर पीतांबर का क्या होता है? पीतांबर कर होता है बेटा, पीत है जिसका अंबर वह, यानी पीला है जिसका अंबर वह। किसका होता है पीलांबर? पीलांबर किसका होता है? सर पीलांबर होता है विष्णु जी का, अर्थात एक अलग हटकर अर्थ निकल रहा है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका जोड़ी कहां सर? इसमें समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ठीक, तो फिर इसकी जोड़ी मिला दो भैया। पीतांबर किससे मिल जाएगा अपना? बहुब्रीहि समास से मिला दिया जाएगा पीतांबर को। ठीक, अगला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो यहां इसमें कहीं रति दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, ये रहा। तो तीसरा किससे मिल जाएगा अपना? सर तीसरा मिल जाएगा पहले से। अगला सममात्रिक। सममात्रिक यानी समान मात्राएं। समान मात्राएं सर ये किस में आती है बेटा? अपन ने पढ़े थे क्या? छंद। छंद दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक और वर्णिक छंद। मात्रिक में भी दो प्रकार, एक सममात्रिक और दूसरा सममात्रिक, असममात्रिक। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है? सममात्रिक। तो ये सममात्रिक क्या होता है आपका? छंद होता है। सममात्रिक क्या होता है? छंद होता है। ठीक, अगला लिखा है क्रियाकर्ता के अनुसार। जब क्रियाकर्ता के अनुसार बदलती है तो कौन सा वाच्य हो जाता है? कृतवाच्य हो जाता है। माता पिता यानी माता और पिता, तो कौन सा समास हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता यानी माता और पिता, तो कौन सा समास हो जाएगा बेटा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, क्यों? द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों शब्द, दोनों पद क्या होते हैं बेटा? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं बेटा? प्रधान होते हैं। इसीलिए माता और पिता में क्या समास हो जाएगा बेटा आपका? कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर हुआ? द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ ना। चलो
अब हम इसको बता देते हैं भैया कौन सा कैसे बना, कौन सी जोड़ी किससे मिली, कौन सी जोड़ी किससे मिली। देख लो भैया, पहला मिल गया आपका किससे, पहला मिला लिया अपना किससे, पुस्तकालय क्या है, दीर्घ स्वर संधि, इसको आप मान लो का, इसको आप क्या मान लो, का मान लो, इसको मान लो आप खा, ठीक, इसको मान लो गा, इसको मानो आप घा, इसको मानो उड़ा, इसको मानो चा। तो पहला किससे मिला है आपका, गा से, तो एक के आगे क्या आ जाएगा, गा आ जाएगा, ठीक। दूसरा मिला है आपका किससे, पीतांबर, पीतांबर मिला आपका बहुब्रीहि समास से, तो इसके आगे क्या आ जाएगा आपका, घा आ जाएगा, ठीक। श्रृंगार रस किससे मिला है आपका, रति से, यानी 3 के आगे आपका क्या आ जाएगा बेटा, का आ जाएगा। सममात्रिक क्या होता है आपका, छंद होता है, हाँ, तो 4 के आगे क्या आ जाएगा बेटा आपका, खा आ जाएगा, 4 के आगे क्या आ जाएगा, खा आ जाएगा। अगला 5, क्रिया जब कर्ता के अनुसार बदलती है तो ये क्या है आपका ड़ा है, 5 के आगे क्या आ जाएगा आपका, ड़ा आ जाएगा, ठीक। और अगला माता पिता यानी द्वंद्व समास, तो आपके 6 के आगे आ जाएगा बेटा चा। ये आपके सही जोड़ी के क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे, ठीक। तो हमने क्या कर लिया, आपके जितने भी बहु ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, उनका कंप्लीट कर लिए सारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे आपके मॉडल पेपर में कौन से क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस टोटल 12 क्वेश्चंस जो कितने नंबर के आएंगे, 2 नंबर के, ठीक। तो हम क्या देखेंगे, आपके 12 क्वेश्चंस 2 नंबर वाले, उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलो उन्हें करते हैं।